हम आज बात करेंगे वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। वायरल हेपेटाइटिस मतलब जिस वायरस से लिवर में सूजन आ जाए उसे वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। मुख्यतः ये दो तरह का हो सकता है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस या क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। क्रोनिक मतलब जो लंबी ड्यूरेशन वाला, जब 6 महीने से ज़्यादा इन्फेक्शन बॉडी में रह जाता है तो उसको क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है वो ज़्यादातर हेपेटाइटिस ए और ई होता है, फीको ओरल रूट से होता है, मीन्स गंदा पानी पीने से, कंटामिनेटेड पानी पीने से हो सकता है। और दूसरा हेपेटाइटिस बी के कारण भी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो सकती है। हेपेटाइटिस सी से भी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो सकती है, और हेपेटाइटिस सी से वेरी रेयरली होता है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। ज़्यादातर हेपेटाइटिस सी जो है वो क्रोनिक फेज़ में ही डिटेक्ट होते हैं। क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस जो होता है वो 6 महीने से ज़्यादा जब शरीर में इन्फेक्शन रह जाए उसको क्रोनिक हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं, जो कि ज़्यादा हेपेटाइटिस बी और सी में होता है। अगर हम बाहर की कंट्रीज़ में चले जाएँ, जैसे कि अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो उधर हेपेटाइटिस डी भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है, जो कि हेपेटाइटिस बी के साथ एसोसिएटेड होता है। उस तरह का इन्फेक्शन इंडिया में बहुत रेयर है, हेपेटाइटिस डी का इन्फेक्शन। इसकी अगर हम रोकथाम की अगर बात करें, सिम्प्टोमेटोलॉजी की अगर बात करें, तो सिम्पटम जो होते हैं वायरल हेपेटाइटिस के वो होता है सबसे पहले लिथार्जी होना, भूख नहीं लगना, बहुत ज़्यादा थकान होना, जॉन्डिस होना, पेट में दर्द होना या पेशाब का रंग पीला हो जाना। इस तरह के सिम्टम्स वायरल हेपेटाइटिस में हो सकते हैं। अगर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है तो आपको हॉस्पिटल में आना है। अपना डायग्नोसिस बनाने के लिए आपके कुछ एक टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसके लिए जैसे कि वायरल मार्कर्स जो भेजे जाते हैं, हेपेटाइटिस ए के, बी के, हेपेटाइटिस ई और सी के टेस्ट। इन वायरसेस के अलावा भी कुछ और वायरसेस होते हैं जो कि हम बोलते हैं नॉन हेपेटोट्रोपिक वायरसेस, जैसे कि डेंगू वायरस भी वायरल हेपेटाइटिस कर सकता है, और उसमें दूसरे सिम्टम बहुत ज़्यादा होंगे, बॉडी के अदर पार्ट्स के लक्षण भी बहुत ज़्यादा होंगे। वो प्रेडोमिनेंटली प्राइमरली ही लीवर को इफेक्ट नहीं करता है। लीवर इफेक्ट होता है एज ए पार्ट ऑफ मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। अगर जो वायरल हेपेटोट्रोपिक वायरसेस होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, अगर इनसे इन्फेक्शन हुआ है तो आपको अपना टाइमली डायग्नोसिस करा के उसका टाइमली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जो क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस होती है, अगर उसको आप टाइमली डिटेक्ट नहीं करते हैं और ट्रीट नहीं करते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक अगर शरीर में इन्फेक्शन रहता है तो आपको सिरोसिस कर सकता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस कर सकता है, सिरोसिस कर सकता है। सिरोसिस के बाद कैंसर होने की, लिवर का कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए इन बीमारियों को टाइम से कंट्रोल करना ज़रूरी है। अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। कुछ एक बीमारियां ये ऐसी हैं जो कि वायरल वैक्सीन से प्रिवेंट की जा सकती है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए और बी को हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर बचपन में, आजकल वैक्सीनेशन शेड्यूल में इंक्लूड किया जाता है हेपेटाइटिस बी और ए की वैक्सीनेशन कर दिए जाएँ तो आप लेटर स्टेज ऑफ एज में आप बच सकते हैं इन्फेक्शन हेपेटाइटिस ए का और बी का होने से। आजकल हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन भी इंडिया में आने वाली है, चाइना में ऑलरेडी अवेलेबल है, इंडिया में भी आने का उसका प्रयास चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी वैक्सीन नहीं लिया है और फिर भी इन्फेक्शन हो जाए तो टाइमली अगर डायग्नोसिस बनता है और ट्रीटमेंट, आजकल बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए के लिए नूक ट्रीटमेंट होता है, एंटीवायरल्स चलते हैं और उनसे अगर आपका वायरल लोड ज़्यादा है तो आपको वो दवाई खिलाई जाती है, आप ठीक रहते हैं। और दूसरा हेपेटाइटिस सी का भी आजकल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जो कि 3 महीने के लिए दवाई दी जाती है, उसके बाद आप बिल्कुल क्योर हो सकते हैं। 99% क्योर रेट है हेपेटाइटिस सी का। पर आपको अवेयर होना पड़ेगा, जल्दी डायग्नोसिस होना चाहिए, ताकि जो लेटर ऑन जो कॉम्प्लिकेशन होती है प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शंस की, जैसे कि सिरोसिस या मेलिग्नेंसी, उनसे बचा जा सके। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के कारण कुछ लोगों में एक्यूट लिवर फेलियर भी हो सकता है, जो भी 1% होता है। 99% एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के ठीक हो सकते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, लेकिन 1% पेशेंट में एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है, जिसमें गफलत, बेहोशी की स्थिति बन सकती है। उसमें लिवर ट्रांसप्लांट कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। वायरल हेपेटाइटिस से बच के रहें, टाइमली वैक्सीनेशन कराएं। जो भी आपके घर के आसपास जो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, ये ऐसे वैक्सीन्स हैं हेपेटाइटिस बी के जो अडल्ट लोगों को भी लगाए जा सकते हैं, जो कि हाई रिस्क कंडीशंस में काम करते हैं। अगर आपके वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो आप अपना वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कराएं, और अगर वैक्सीनेशन हो रखा है तो जो प्रिवेंटिवल मेजर्स होते हैं, जो अच्छी हैबिट्स होती हैं, गुड फूड हैबिट्स रखिए, सफाई रखिए, खाना खाने से पहले हाथ धोइए,
सेक्सुअल कांटेक्ट से बचें, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से बचें और कहीं भी यूज्ड सिरिंजेस का इस्तेमाल ना करें। ये सब सावधानी अगर रखेंगे तो वायरल हेपेटाइटिस को होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। धन्यवाद।